हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है मैं हूं आपकी पूजा और स्वागत है आपका हमारे चैनल पूजा की स्टोरी में। इस कहानी में मेरा नाम निधि है और मैं अभी B.Ed कर रही हूं। मैंने प्राइमरी में टीचर के लिए परीक्षा भी दिया है। हमारे घर में 4 लोग रहते हैं। मैं और मेरा भाई और मम्मी पापा रहते हैं। मेरी उम्र अभी 26 साल है। मैं अपने शरीर को मेंटेन करके रखती हूँ और रोज सुबह व्यायाम करती हूँ जिससे मैं फिट रह सकूँ। और मेरे भाई की उम्र 22 साल है। हम दोनों एक दोस्त की तरह रहते हैं, जिस वजह से हम दोनों आपस में एक दूसरे की बात शेयर करते हैं। एक दिन मैं अपने भाई से सीक्रेट बातें कर रही थी। मैंने उससे पूछा, अमित तुम्हें कोई पसंद है कि नहीं? अमित बोला, नहीं दीदी, अभी तक ऐसी कोई नहीं मिली। अगर आप जैसी मिले तब तो प्रयास करूंगा। इतने में ही वहां पर मम्मी आ गई और अमित को किसी कम से बाहर लेकर चली गई। मेरे भाई के क्यों आप जैसी बात सुनकर मेरे तो होश उड़ गए थे। उसके ही बारे में सोच रही थी। यही सब सोचते सोचते कब मेरी आंख लग गई मुझे पता भी नहीं चला। फिर जब मैं अभी तो मैंने देखा घर में कोई नहीं था। फिर मैं बाथरूम में जाकर नहाने लगी। तभी और अमित भाई मार्केट से आ गए तो मैं उसके पास जाकर बातें करने लगी। वो अपने स्कूल और मैं अपने कॉलेज चली गई। मैं अपने कॉलेज में जाकर अपने भाई के बारे में ही सोच रही थी, क्योंकि आज तक मेरे को किसी ने ऐसा नहीं कहा। फिर तभी मेरी एक सहेली मेरे पास आई और बोली, अरे निधि तुम क्या सोच रही हो? इस पर मैं बोली, नहीं काव्या, मैं तो कुछ भी नहीं सोच रही हूँ। मैंने उससे पूछा कि अब क्या यार, कोई उपाय होगी कैसे पैसा कमाया जाए, क्योंकि अब तो हमारा कॉलेज भी खत्म होने वाला है। काव्या मुझे गुस्से से देखने और बोली, चल यार, हमारे लिए पैसे कमाना आम बात है। फिर हम दोनों अपने अपने घर की तरफ जाने लगी, क्योंकि हमारा क्लास नहीं चल रहा था। मेरी सहेली अपने घर की तरफ जाने लगी। इधर मैं भी जा रही थी, तभी रास्ते में अपने अमित भाई को देखा। मुझे तो उसको देखकर होश। अमित अपने साथ किसी को लेकर घूम रहा था। मुझे उस पर काफी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि आपके पापा इतना मेहनत करके पैसा लाते हैं और हमें पढ़ने के लिए देते हैं, लेकिन ये सारा पैसा बर्बाद कर रहा है। फिर शाम के समय जब अमित घर आया तो उसके कमरे में गई और देखा तो वो टीवी देख रहा था। मैंने उससे पूछा, अमित तुम मार्केट में ऐसे क्यों घूम रहे थे? उसके साथ मत रहो वरना तुम्हें बर्बाद कर देगी। उसने कहा, दीदी मैं तो घुमाऊंगा। उनके साथ घूमने में काफी मजा आता है और मेरे लिए यही समय है, अब नहीं घुमाऊंगा तो कब? तुम मुझसे गुस्से में भी बोल रहा था। मैंने उसे बहुत बार समझाया कि तुम ऐसा मत करो, लेकिन वो नहीं मान रहा था। मेरे बहुत कोशिशों के बाद वो बोला, ठीक है उनके साथ नहीं घूमूंगा, लेकिन एक मेरी शर्त है। अगर तुम पूरा करोगी तो मैं उनके साथ रहना भी छोड़ दूंगा। मैं बोली, हाँ बताओ क्या शर्त है तुम्हारी? तो अमित तुरंत बोला, जैसे मेरे साथ वो घूमते हैं, अब से तुम मेरे साथ घूमो भी और मेरी जरूरतों को भी पूरा करो। मैंने उससे कहा, नहीं यह नहीं हो सकता, मैं भला क्यों तुम्हारे साथ घूमूं? तो इस पर अमित बोला, तो फिर ठीक है, मुझे मत समझो, मैं जो कर रहा हूं तुम मुझे मत बोलो। फिर मैं बोली, चलो ठीक है, शाम को सोचकर बताती हूँ। इतना कहकर मैं उसके कमरे में से अपने कमरे में चली गई और बैठकर सोचने लगी। अब मुझे पूरी तरह समझ आ चुका था कि मेरा भाई मुझे क्या चाहता है। मेरे भाई की कही हुई बातों को सोचकर मेरी टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। रिस्पेक्ट भी नहीं किया था कि मेरा भाई ऐसा भी कर सकता है। मुझे लगा था मेरा भाई बहुत शरीफ है और आगे चलकर घर वालों का सहारा बनेगा, घर वालों को अच्छा खासा कमाकर लाकर देगा। लेकिन वो तो गलत संगत में पड़ गया था। लेकिन ये सब सुनने के बाद मुझे लग रहा था मेरा भाई खुद के साथ साथ घर वालों की और मेरी जिंदगी खराब करने वाला है। ये सारी बातें सोच सोच कर मेरे दिल, मेरी धड़कन इतनी बढ़ चुकी थी कि अगर कोई सामने रहे तो उसे आसानी से सुनाई दे जाए। फिर मुझे कुछ दिन पहले की बात याद आ गई कि वो मुझे कैसे देख रहा था। मैं उसको पूरी तरह से समझ गई थी कि वो क्या करना चाहता है। बहुत बड़ी समस्या थी कि अब मैं क्या, अगर मैं हाँ नहीं बोलूंगी तो वो उनके चक्कर में बर्बाद हो जाएगा और उसकी पढ़ाई भी खराब होगी। मैं पति पत्नी के जैसे रहने के लिए भी हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वो मेरा भाई है। फिर मेरे दिमाग में अचानक ख्याल आया कि शायद ये बात घर में ही रहेगी, इससे हमारे घर वालों की जिंदगी भी बची रहेगी और मेरा भाई भी सुधर जाएगा। यही सब सोते सोते मैं सो गई।
फिर जब मैं सुबह उठी तो अमित के कमरे में चली गई। शुरू में तो मैंने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह मेरी एक भी बात सुनने को राजी नहीं हुआ। फिर मैंने उसे कहा, ठीक है अमित, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, लेकिन चलो पहले हम शॉपिंग करेंगे। फिर मैंने उससे कहा कि यह बात बाहर किसी को नहीं पता लगना चाहिए और तुम किसी के साथ आज के बाद मत दिखाई देना। वो बोलना, ठीक है, आज के बाद आप जैसा कब होगी मैं वैसा ही करूँगा। मेरे भाई से बात उसके बाद उसके पास गई, जिसके साथ मेरा भाई इधर उधर घूमता था, और उन्हें अच्छे से समझा कर आई। फिर घर आकर में मम्मी के कमरे में चली गई और नाश्ता बनाने लगी। क्योंकि आज रविवार था तो हमें कहीं नहीं जाना था। फिर मैं, पापा और अमित नाश्ता करने लगे। उसके बाद मैं और अमित शॉपिंग करने चले गए। मार्केट जाकर अमित ने मुझे कपड़ा दिलवा दिया और अपने लिए भी कपड़े ले लिए। साथ ही मैंने अपनी मम्मी के लिए भी एक साड़ी भी खरीद ली। फिर शॉपिंग करके हम एक रेस्टोरेंट में गए और वहां से खाना खाकर घर चले आए। फिर शाम होते ही मेरा भाई अमित बोला, अब शर्त पूरा करो। फिर मैं भी शर्त के मुताबिक अपना काम करने लगी और उस दिन के बाद मैं और हम दोनों उस दिन से पति पत्नी की तरह रहने लगे, और वो मेरा एक पत्नी की तरह ख्याल रखता और मैं भी एकदम उसका पति की तरह ख्याल रखती। इस तरह से किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं हुई और मेरा भाई सुधर भी गया और मेरी भी जॉब लग गई।